नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। कल दीपावली थी। दीपावली के पर्व पर मैं अपने गांव ज़रूर जाता हूं, लेकिन इस बार मैं अपने गांव नहीं गया और मैं रहा उदयपुर ज़िले के गोगुंदा कस्बे में, जो मेरी कर्मस्थली है। यहां मैंने दीपावली पर्व को देखने और समझने की कोशिश की। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि गोगुंदा क्षेत्र के लोग किस तरीके से दीपावली पर्व को मनाते हैं। आज खेखरा है। मेरे गांव के मेरे तमाम दोस्त आज मुझे याद कर रहे होंगे, लेकिन माफ़ करिए, अगले खेखरे पर ज़रूर मिलेंगे। इस बार आप देखिए गोगुंदा की ये दीपावली, जब यहाँ मेले सा माहौल हो जाता है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर उदयपुर ज़िले के गोगुंदा कस्बे के चौगान की है। ये वीडियो दीपावली के दिन लिया गया। दीपावली के दिन इस चौगान में हज़ारों लोग आते हैं। लोगों की संख्या को देखकर पुलिस को कस्बे के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात करने पड़ते हैं। ये ठीक वैसी ही भीड़ है जैसी आमतौर पर मेलों में देखी जाती है। यह भीड़ गोगुंदा के गणगौर मेले की याद दिला देती है, लेकिन ये मेला नहीं है। ये भीड़ दीपावली की खरीदारी करने के लिए आई है। आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों आती है, इसका भी एक कारण है। गोगुंदा आदिवासी क्षेत्र है। गत वर्ष इस क्षेत्र को आदिवासी उपयोजना यानी टीएसपी में शामिल किया गया था। आदिवासी क्षेत्र में आमतौर पर छोटे गांव होते हैं, ढाणियों की तरह फले होते हैं। इन छोटे गांवों में दुकानें भी छोटी होती है, यानी उन दुकानों में केवल रोज़मर्रा की आवश्यक कुछ वस्तुएं ही उपलब्ध होती है। ऐसे में दीपावली, होली व रक्षाबंधन जैसे त्योहारों की खरीदारी करने के लिए लोगों को कस्बों व शहरों में जाना पड़ता है। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे को मोटा गांव कहते हैं। मोटा गांव यानी सबसे बड़ा गांव। बड़ा गांव होने का मतलब होता है जहां हर घरेलू उपयोगी सामान मिल जाए। तो चूंकि गोगुंदा मोटा गांव है, इसलिए यहाँ हर आम व खास वस्तुएं दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। आसपास के छोटे गांवों के लोग त्योहारों पर खरीदारी करने के लिए गोगुंदा ही आते हैं। तो वीडियो में दिख रही ये भीड़ दीपावली की खरीदारी करने आई है। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। निश्चित तौर पर लोग इस दिन सर्वाधिक खरीदारी करते हैं। दीपावली के दिन इस भीड़ में से कोई पशुओं के सींगों को रंगने के लिए रंग खरीदने आया था, तो कोई पशुओं को नथने की रस्सी खरीदने आया था, कोई मिठाई खरीदने आया था, तो कोई लक्ष्मी पूजन के लिए गन्ने की खरीदारी करने आया था। कुल मिलाकर हर कोई खरीदारी करने आया था। गांव से गोगुंदा कस्बे तक चलने वाले वाहन भी खचाखच भरे हुए दिखे। यातायात की बसें, जीपें व टेम्पो यात्रियों से ठसाठस भरे हुए थे। यहाँ तक कि महिलाएं भी बसों की छतों पर सवार होकर गोगुंदा पहुंची। यहाँ फूल मालाओं की खूब बिक्री हुई। गोगुंदा व नांदेशमा के माली समुदाय के लोगों ने बिक्री के लिए स्टॉल्स लगाई। दीपावली के दिन मालाओं के भाव भी बढ़े हुए मिले। एक माला की कीमत 20 रुपये रही। इतनी बिक्री हुई कि शाम होते होते विक्रेताओं की स्टॉल्स पर मालाएं खत्म हो गई। आधुनिक युग में कंपनियों ने आवश्यक वस्तुओं के नए प्रारूप प्रोड्यूस किए हैं। आजकल शहरों में मोम के दीपक उपयोग में लिए जाने लगे हैं। वहीं दीपावली पूजन के लिए विशेष कॉम्बो पैक प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, जिनमें दीपावली के दिन आवश्यक उपयोगी वस्तुएं एक ही पैक में उपलब्ध है। लेकिन गांवों में मिट्टी के बने दीपक ही उपयोग में लिए जाते हैं। गोगुंदा में मिट्टी के दीपक बनाने वालों की कमी नहीं है। कई प्रजापत परिवार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए इन परिवारों के लोगों ने खूब मिट्टी के दिए बनाए और सरिया देवी बाजार में दुकानों पर मिट्टी के दिए बेचे। दीपावली के दिन मिट्टी के दियों की अच्छी बिक्री हुई। दीपोत्सव में हर घर में दीपक जलाए जाते हैं। साथ ही श्रद्धालु लोग मंदिरों में दिए जलाते हैं। दुकानदार अपनी दुकानों में दिए जलाते हैं। पशुपालक पशुओं के बाड़े में और गोबर डालने की रोड़ी में दीपक जलाते हैं। वहीं किसान अपने खेतों में दीपक जलाते हैं। ऐसे में बहुत सारे दीपक की जरूरत पड़ती है और इसी कारण अच्छी बिक्री भी होती है। दीपावली के दिन गोगुंदा के फोटो स्टूडियो पर भारी भीड़ रही। जानकारी मिली कि आदिवासी समुदाय के युवक युवतियां व बच्चे त्योहारों पर फोटो जरूर खिंचवाते हैं। मेरे लिए ये रोचक बात थी, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये नई बात नहीं है। लोग बताते हैं
कि कुछ सालों पहले तक गांवों में बहुत गरीबी थी। नए कपड़े केवल त्योहारों पर ही पहनने को मिलते थे। इस कारण नए परिधानों में फोटो खिंचवाए जाते थे। अन्य समुदाय अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से अधिक सक्षम हो चुके हैं, इसलिए वे कभी भी फोटो खिंचवा लेते हैं। युवा वर्ग पर तो हर समय सेल्फी का भूत सवार है, लेकिन आदिवासी समुदाय के ज़्यादातर परिवारों के बच्चों को नए वस्त्र पहनने व सजने संवरने का अवसर केवल त्योहारों पर ही मिल पाता है। ऐसे में वे त्योहारों पर फोटो जरूर खिंचवाते हैं। सरिया देवी मंदिर के पास ये शिवम स्टूडियो है। दीपावली के दिन यहाँ हजारों की संख्या में फोटो खिंचवाए गए। शिवम स्टूडियो के संचालक कमल दास वैष्णव बताते हैं कि दीपावली, होली, गणगौर व रक्षाबंधन पर आदिवासी समुदाय के लोग फोटो जरूर खिंचवाते हैं। सर आज चल रहा है काफी ज्यादा भीड़ है अब की बार ज़्यादा भीड़ है। दिवाली की भीड़ है। बीच में तो बिल्कुल मंद रहा मार्केट, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा भीड़ है, मेले से भी ज्यादा। कभी गोगुंदा में मिठाइयों की दुकानें गिनी चुनी थी, आज 2 दर्जन से भी अधिक मिठाइयों की दुकानें हैं। लोकल हलवाइयों ने मिठाइयों की दुकानें खोल रखी है। वहीं बीकानेर व जोधपुर के नाम वाले भी कई मिष्ठान भंडार यहाँ खुल गए हैं। यहाँ 2 दर्जन से भी अधिक मिठाइयों की दुकानें हैं, लेकिन दीपावली के दिन इन सभी दुकानों से मिठाइयाँ खत्म हो गई। मिठाइयों की दुकानों पर सुबह से ही भीड़ रही। ग्रामीणों ने बताया कि पहले दीपावली पर मीठे चावल और लापसी बनाई जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में दीपावली सहित सभी त्योहारों पर लोगों ने घरों पर व्यंजन बनाने बंद कर दिए हैं। अब बाजार की दुकानों से मिठाइयाँ खरीदी जाती है। यही कारण है कि जब इतने लोगों की आपूर्ति कर पाना संभव नहीं रहता है, तब मिलावट का तरीका ईजाद कर लिया जाता है। तस्वीरों में दिख रही ये दुकान रोडाबा कुमार की है। रामदेव चौगान के पास रोडाराम कुमार की ये मिठाई की दुकान क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आज दिन भर आदिवासी समुदाय के लोगों ने इस दुकान से खूब मिठाइयाँ खरीदी। वहीं जोधपुर मिष्ठान भंडार पर दिन भर खरीदार कतारों में खड़े रहकर मिठाइयाँ खरीदते नजर आए। दीपावली पर्व पर गाँवों, फलों व कस्बे के लोगों ने दीप जलाकर मनोकामनाएं की। वहीं सरिया देवी गरबा मंडल के संरक्षक दयालाल प्रजापत ने सामूहिकता का परिचय देते हुए गोगुंदा के सरिया देवी मंदिर में 101 दीप जलाकर कस्बे की खुशहाली की कामना की। इस दीपोत्सव में गरबा मंडल से जुड़े युवाओं ने भी दीप प्रज्वलित किए। उसके बाद आरती की गई, जिसमें कस्बे वासियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि गोगुंदा कस्बे में पौराणिक सरिया देवी मंदिर है। प्रजापत कुमार समाज के लोगों सहित कस्बे वासी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। वहीं नवरात्रा के दौरान गरबा का आयोजन किया जाता है। यहाँ एक और रिवाज देखने को मिला। दीपावली पर्व पर अपने घरों में रंगोलियां तो सब बनाते हैं, लेकिन यहाँ महिलाएं न केवल अपने घरों में बल्कि घरों के बाहर वे अपनी दुकानों के बाहर भी रंगोलियां बनाकर दीप जलाती है। दीपावली के दिन दोपहर बाद महिलाओं ने अपने घरों व दुकानों के बाहर रंगोलियां बनानी शुरू कर दी। रंगोलियां बनाने को लेकर महिलाओं में प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। वहीं अंधेरा हो जाने के बाद महिलाओं ने रंगोलियों के बीच दीपक रखकर जलाए और परिवार की खुशहाली की कामना की। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी गोगुंदा की दीपावली, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।